नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल नॉलेज लिबरेट्स में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी क्या है, उसको शॉर्ट में समझाऊंगा कि उसका फंडा क्या है। मैंने पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, एक्ट थेरेपी पे, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट में समझना है, जल्दी समझना है कि क्या है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, क्या फंडा है, तो आप ये वीडियो देखें। तो एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी में दो शब्द आते हैं, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट। ठीक है। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी का मेन फंडा ये है कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है वो क्या होता है कि हमारे लाइफ में चलते रहेंगे। आप देखो कि चाहे कितने भी बड़े लोग हैं उनको डिप्रेशन वगैरह कभी ना कभी हो ही जाता है। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, इन सब लोगों को डिप्रेशन हुआ है। कभी डिप्रेशन हुआ है, फिर ठीक हो गए, फिर आगे चल के वापस डिप्रेशन हो सकता है। मेंटल हेल्थ इश्यूज आते जाते रहते हैं। और ओसीडी भी जो है उसमें से, अगर जैसे बोला गया है कि क्रोनिक है, हमेशा रहती है, तो जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है उनको हम सिर्फ मैनेज कर सकते हैं। हम अगर उनसे लड़ेंगे, अगर हम अगर ये सोचेंगे कि जैसे अगर फीवर है कि दवाई खा ली और फीवर ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मेंटल हेल्थ इशू में हमें एफर्ट्स मारने पड़ते हैं उसे ठीक करने के लिए। हमें खुद से समझना पड़ता है चीज़ों को, ठीक है, नॉलेज लेनी पड़ती है और एक्शन करना पड़ता है। सिर्फ बैठे बैठे दवाई खा के या सर मुझे एक चीज़ बता दो कि ठीक हो जाएगा ओसीडी, ऐसा नहीं होता। तो एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी में ये बोला जाता है कि आप एक्सेप्ट कीजिए अपने नेगेटिव थॉट्स को, अपने नेगेटिव फीलिंग्स को। उनको उनसे मतलब अगर आप काम कर रहे हो और आपको नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स आए तो ऐसा मत करो कि मैं काम छोड़ दूंगा, जब तक ये फीलिंग्स नहीं जाती है, थॉट्स नहीं जाती, तब तक मैं कुछ काम नहीं करूंगा। ऐसे मत करो। परफेक्शन के पीछे भागोगे तो कुछ नहीं होगा, तुम्हारी लाइफ वो स्टैग्नेंट हो जाएगी, रुक जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। तो एक्ट थेरेपी में ये बोला जाता है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो, अगर फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आप पढ़ाई कर रहे हो, तो फिर अगर थॉट आते हैं पढ़ाई करते समय या ऑफिस का काम करते समय, तो आप ऐसे मत कीजिए कि आप सब कुछ छोड़ के कि हाँ मुझे ये काम करूँगा पहले, उसके बाद ही मतलब ये थॉट पहले मैनेज करूँगा या ये एंग्जाइटी चली जाएगी फिर ही मैं कुछ काम करूँगा। ऐसे मत करिए। ऐसे अगर आप करने बैठोगे तो आप कुछ काम कर ही नहीं पाओगे। तो अपने थॉट्स को, अपने नेगेटिव थॉट्स को, अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो, उनको आने दो। जैसे थॉट्स को, जैसे कॉग्निटिव डिफ्यूजन में कि थॉट्स को आने दो और जाने दो, उनसे कनेक्ट, उनको स्टिक मत करो, उनसे चिपक के मत बैठो। और एक्सेप्टेंस में ये बोला जाता है कि अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करो, एंग्जाइटी को एक्सेप्ट करो। ऐसे मत सोचो कि यार अगर एंग्जाइटी आ गई तो मैं सारा काम वाम छोड़ के बैठ जाऊंगा, जब तक एंग्जाइटी नहीं जाएगी तो मैं कुछ नहीं करूंगा। एंग्जाइटी को भी एक्सेप्ट करो। ऐसे कहते हैं ना कि जैसे जो कई डर के आगे जीत है। अगर आपको मैं बोलूँ कि अभी पैराशूट से कूदो तो आपको डर लगेगा, पर डर के बावजूद आपको पैराशूट से कूदना पड़ेगा, राइट। अगर बोला जाएगा तो डर के बावजूद आपने, फॉर एग्जांपल, कितनी बार एग्जाम में आप गए होगे, आपको डर लग रहा होगा, एंग्जाइटी होगी, पर उसके बावजूद आपने किया होगा, राइट। उसके बावजूद आपने एग्ज़ाम दिया होगा। उस डर, कई बार ये होता है कि डर बहुत लगता है, ऑफिस में भी प्रेजेंटेशन देते समय बहुत डर लगता है, पर तो भी मैं देता हूँ। तो ठीक है। तो आपको अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग, अपने थॉट्स को एक्सेप्ट करना होगा। ऐसा नहीं सोचना होगा कि ये चले जाएंगे तभी मैं कुछ काम करूंगा या तभी मैं कुछ प्रोडक्टिव काम करूंगा। उनके होते हुए आपको प्रोडक्टिव काम करना होगा। आपको वो प्रोडक्टिव काम चुनना होगा, जो कमिटमेंट उसे देनी होगी कि अगर मुझे थॉट आते हैं, मुझे फीलिंग्स आती है नेगेटिव, तो भी मैं अपना जो काम करने आया हूँ या मैंने सोचा है वो मैं करूँगा। मे बी मैं थोड़ा, ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इमोशंस आ जाए, बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, तो मे बी आप 1-2 मिनट का ब्रेक ले लो, आप कुछ बाहर चले जाओ, 5 मिनट का ब्रेक ले लो। बट ऐसा नहीं है कि लोग कर लेते हैं ना, सोच लेते हैं कि मुझको यार ओसीडी है, जब तक ओसीडी ठीक नहीं होगा मैं तो यूपीएससी की तैयारी ही नहीं करूँगा या मैं जॉब ही नहीं करूँगा। ऐसा मत करो, तुम्हारी लाइफ तो रुक जाएगी, तुम ओसीडी जीत जाएगा। ओसीडी को जीतने नहीं देना है हमें, हमें खुद जीतना है, ना कि ओसीडी को जीतने देना है। तो आप बेसिकली जो सिंपल फंडा एक्ट थेरेपी का, कि आपको नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस आएंगे, सबको आते हैं, बड़े बड़े लोगों को आते हैं, पर उसकी वजह से आपको अपनी ज़िंदगी रोकनी नहीं है।
तो आपको अपने थॉट्स और इमोशन से नहीं डरना है, उसे एक्सेप्ट करना है और अपने कमिट करना है अपने गोल्स पे, जो आपके वैल्यूज़ है, जो आप करना चाहते हो लाइफ में। कई लोग ओसीडी की वजह से अपनी ज़िंदगी रोक के बैठे होते हैं, ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर एक्सेप्ट कैसे करना है थॉट्स को, फीलिंग्स को, तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि आप मेरी डिटेल्ड वीडियो जो देखो कि थॉट के लिए कॉग्निटिव डिफ्यूजन यूज़ करते हैं, इमोशंस के लिए हम एक्सेप्टेंस यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ होती है अवेयरनेस लाना कि मुझे थॉट्स आ रहे हैं, इमोशंस आ रहे हैं, तो उसकी अवेयरनेस के लिए हम प्रेजेंट मूवमेंट एंड सेल्फ अवेयरनेस वो यूज़ करते हैं। तो एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी जो है उसमें मेडिटेशन की जो टेक्निक्स है, सेल्फ अवेयरनेस, वो भी है कि ये अवेयरनेस बेस्ड थेरेपी है। इसके लिए मैं इसे बोलता हूँ कि ये बहुत ही कारगर थेरेपी है, बहुत ही यूज़फुल थेरेपी है, क्योंकि ये हर जो एस्पेक्ट है उसको वो टेक केयर करता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे एक्ट थेरेपी का मेन फंडा है कि प्लीज़ डू नॉट वेट कि मैं ठीक हो जाऊंगा या मेरी ओसीडी ठीक हो जाएगा, हो जाएगी और उसके बाद मैं लाइफ जीऊँगा, अच्छी तरह से जीऊँगी। ऐसा मत करो। आप अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स को फेस करो, ठीक है, एंड उसको फेस करो और अपने जो गोल्स है, वैल्यूज़ को मत छोड़ो। आपकी ओसीडी जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है वो सैडली रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं, तो आपको उनको बैटल करते रहना पड़ेगा। पर एक बार ये आप बैटल अगर कर लोगे तो वो अच्छी तरह से मैनेज हो जाएंगे। अगर मैनेज भी ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं ठीक ही हो गया हूँ, वो आपको डिसफंक्शनल नहीं बनाएंगे, वो आपकी लाइफ को स्टॉप नहीं करेंगे, जो आप लाइफ में करना चाहते हो वो कर पाओगे। तो बेसिकली यही पॉइंट है कि एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी से कि आप अपने नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशन से मत डरो और आप करते रहो अपना काम जो आपको करना है, इनको एक्सेप्ट करके, और अपने गोल्स को छोटा मत बनाओ। कई लोग क्या होते हैं कि ओसीडी मुझे है तो मैं यार क्या दुकान कुछ खोल लेता हूँ, या मैं कुछ मतलब ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं करूँगा, छोटा ही कुछ करूँगा। ऐसा नहीं है। अपने सपने बड़े रखो पर उन सपनों के लिए मेहनत भी करो, ठीक है। तो आई होप आप एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी का जो मेन फंडा है वो समझ गए होगे। और आपको अगर अच्छी तरह से जो डिटेल्ड वीडियो देखनी है वो तो मेरे चैनल पे है ही, मैं लिंक भी नीचे डाल दूंगा। और मैंने एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी का पूरा ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, मेरे 7-8 वीडियो है, तो आई विल सजेस्ट कि आप सब देख लो, तो आप समझ जाओगे कि मेन बेसिकली एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी करनी कैसी है। मेन फंडा तो मैंने समझा दिया है यहाँ पे, ठीक है। एक्सेप्ट करो अपने थॉट्स को और तो भी चलते रहो। डर के आगे जीत है। फियर इज नॉट द करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज टेकिंग एक्शन इन स्पाइट ऑफ इट। करेज का मतलब ये नहीं है कि डर लग ही नहीं रहा है, करेज का मतलब ये है कि डर लग रहा है तो भी हम काम कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे जो मैं बताना चाहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो तो घबराओ मत, डरो मत, कीप फाइटिंग।